डिपॉजिट किया और आपका उससे दुगना आपको रिटर्न मिल रहा है। जय हिंद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। कुछ लोग इसको अकाउंट बोलते हैं, कुछ लोग इसको योजना बोलते हैं और कुछ लोग इसको स्कीम भी बोलते हैं। यानी कि जो मैं अभी बात करूंगा तो पोस्ट ऑफिस के बारे में बात कर रहा हूं और ये आपका बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कहीं पे भी ये ओपन होता है। इसका जो पोस्ट ऑफिस में जो नाम है वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि यह स्कीम क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा शानदार होने वाले हैं। इसका जो कैलकुलेशन होगा बहुत ज़बरदस्त होगा दोस्तों, आप भी चौंक जाएंगे कैलकुलेशन देखने के बाद। और गारंटी से कहता हूं कि आपने इस वीडियो को अच्छे से बारीकी से अगर समझ लिया, देख लिया, तो आप इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाने में, ओपन करवाने में मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बेहतरीन जो कैलकुलेशन होने वाला है उसको प्लीज़ मिस मत करना। आज कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझा पाऊं। देखिए दोस्तों, यदि हम इस स्कीम के बारे में बात करें तो ये स्कीम जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च हुआ था। यदि हम बात करें कि इस स्कीम के बारे में तो यहाँ साफ साफ लिखा है गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड का मतलब जो लड़कियां होती है उनके लिए है, लेकिन उनके साथ जो होगा उनका पेरेंट्स होगा। और जो बच्ची यानी जो लड़की जो होगी वो 10 साल से उसकी उम्र कम होनी चाहिए, है ना। जो लड़की की उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। यदि हम इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। दोस्तों, यदि बात करूं कि यह स्कीम के तहत हमें अकाउंट क्यों ओपन करवाना चाहिए, मैं आपसे 1 या 2 मिनट लूंगा, उससे भी कम समय लूंगा। मैं मंडे को पोस्ट ऑफिस में जब था तो वहां पे एक व्यक्ति आया। वो दिखने में थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छे से लग रहे थे। तो उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल की, है ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 2 साल की और 3 साल के बीच में ही होगी। सर को बोला कि सर एक काम करिए कि आप इस लड़की के ना एक अकाउंट खुलवा लीजिए। तो पता उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, मैं इस पैसे को ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगा, यानी कि मकान खरीद लूंगा, प्लॉट खरीद लूंगा, जमीन खरीद लूंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा एक सोचने वाली बात है। अगर आप सोचोगे तो प्लॉट या मकान खरीदना इतनी आसान बात नहीं है। यदि हम बात करें मिडिल फैमिली के बारे में तो हम लोगों के लिए यानी कि एक प्लॉट या मकान खरीदने जाएं तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। यानी कि 30 गज का भी अगर प्लॉट खरीदा दिल्ली जैसा सिटी में तो कम से कम हमें कितना चाहिए, 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। और ये स्कीम क्या कहता है, ये स्कीम जो कहता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करिए और आपको उससे दुगना तिगना गुना रिटर्न मिलेगा, है ना। बट प्रॉपर्टी क्या है, आपको खराब कभी नहीं होती प्रॉपर्टी, लेकिन रिटर्न तो मिलता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि दुगना या तिगना मिलेगी कि नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो स्कीम है ना, यदि आपके भी घर में छोटी बच्ची है या बेटी है और आप उनके बारे में चिंतित है, सोच रहे हैं कि भाई इनकी शादी या ब्याह हो या इसकी पढ़ाई लिखाई हो या कुछ हायर स्टडी के लिए भेजे, यानी ऊंची पढ़ाई के लिए कॉलेज में भेजे, तो हम कैसे संभव करेंगे। तो ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चिंता आप नहीं करेंगे, चिंता सरकार करेगी। तो बस ये स्कीम जो उसी को सोचते हुए बनाया गया और बहुत ही शानदार स्कीम है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें समझते हैं कि अकाउंट कौन कौन ओपन करवा सकते हैं, यानी कि कौन खुलवा सकते हैं, कौन एलिजिबल है। तो इसको समझिए, या कौन इस अकाउंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो अभिभावक होता है ना, अभिभावक होता है यानी कि पेरेंट्स, उनके गार्जियन जो होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही यह अकाउंट ओपन करवाया जाएगा। जो कि 10 साल की जो बच्ची होगी, यानी कि उससे कम उम्र होनी चाहिए, यानी कि 10 साल की एज से थोड़ा कम हो। एक बालिका एक खाता, इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना ताकि आपके क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर हो जाए और पोस्ट ऑफिस में जाके आपको सवाल जवाब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जाओ और अकाउंट ओपन करवाओ। देखिए, एक बालिका एक खाता, यानी कि एक लड़की के नाम पर एक ही खाता ओपन होगा, चाहे वो बैंक में करवाओ। देखिए, चाहे वो बैंक में करवाओ, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में करवाओ, ओनली एक ही खाता ओपन होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें एक परिवार में 2 बालिका, एक परिवार में 2 बालिका का मतलब यह है दोस्तों कि यदि आपके घर में 2 लड़की है और दोनों की एज 10 साल से कम है तो आप दोनों के नाम पर खाता ओपन करवा सकते हैं और 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये जो भी आपको डिपॉजिट करना है अलग अलग सेपरेट दोनों के नाम से आप कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे केस आता है कि जुड़वा। अब जुड़वा बच्चे के केस में क्या होता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि जैसे कभी जुड़वा बच्चा हो जाता है, मान लीजिए ऑलरेडी आपकी एक लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, जो कि जिसकी उम्र 5 साल या 6 साल है,
ठीक है। और उसके बाद अगर 2 लड़की अगर जुड़वा किसी के घर में अगर ऐसा जन्म ले लेते हैं तो उस केस में क्या 3 लड़की हो गई, ठीक है। तो यानी कि तीनों के नाम पर ही अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, उसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है। यदि बात करें डिपॉजिट की, डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे को जमा करना, यानी कि आप कितने रुपए से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या आप कितने रुपए इस स्कीम के तहत जमा करा सकते हैं, इसी को बोलते हैं डिपॉजिट। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जो भी बात बता रहा हूं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी, ठीक है। देखिए 250 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं इस स्कीम को, और जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो 1.5 लाख रुपए है ना। अब इस बात को आप बारीकी से समझिएगा ध्यान से, जो लिखा है 1 ईयर, यानी कि देखिए 1 साल के अंदर आपको 250 रुपये डालना कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है, आपको डालना ही डालना है। अगर आप डिपॉजिट नहीं करेंगे तो अभी आगे बताएंगे क्या होगा। और उसकी जो क्या है ना, यानी कि 1.5 लाख आप समझ रहे हैं ना। या तो आप उस अकाउंट को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए 250 रुपये साल के अंदर जमा करा दीजिए, या आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना जमा करा सकते हैं, 1.5 लाख रुपये। इससे जमा नहीं करा सकते हैं। अगर इससे आप ज़्यादा जमा कराएंगे तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा और उसमें ना आपको कोई ब्याज मिलेगा, वो आपका किस में आ जाएगा, सेविंग अकाउंट में आ जाएगा वो पैसा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें एक बात करें जो इंपॉर्टेंट है, पार्ट पे, है ना। पार्ट पेमेंट का मतलब यह होता है कि पार्ट पेमेंट की, एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि आपने 300 रुपये से अकाउंट ओपन करवा लिया, या चाहे 250 से आपने अकाउंट ओपन करवाया। अब क्या है कि इस महीने आपने 250 डाल दिया, अगले महीने आपने क्या किया कि आपने 1000 रुपये डाल दिया, या उसके अगले महीने आपने कितना डाल दिया, 10,000 ही डाल दिया। यानी कि 250 से लेकर 1.5 लाख तक आप एक साल के अंदर पैसा डाल सकते हैं एज अ पीपीएफ अकाउंट में, जैसा आप लोग करते हैं। तो सेम प्रोसेस वही है जैसे आप पीपीएफ में डालते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए, तो सेम इसमें भी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए, यानी कि एक साल के अंदर 250 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आप पैसा जमा कर सकते हैं और पार्ट पेमेंट कर सकते हैं आप। यानी कि 15 साल तक आपको पैसा क्या करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। जब से आप अकाउंट खुलवाएंगे इस स्कीम के तहत, तब से लेकर उस डेट से लेकर 15 साल तक आपको पैसा जमा करना होगा। और जो मैच्योरिटी जो है आपको 21 साल की उम्र में आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने आज की डेट पे अकाउंट ओपन करवाया और आज से लेकर 15 साल तक तो आप पैसा जमा करेंगे उस स्कीम के तहत, और उसके बाद फिर उसी से जब से ओपन कराया उससे 21 साल में आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। या कुछ टर्म और कंडीशन हो उस केस में भी आपको पैसा मिल सकता है दोस्तों। अब देखिए, अब यदि बात करें डिफॉल्ट अकाउंट की, डिफॉल्ट अकाउंट क्या होता है दोस्तों। डिफॉल्ट अकाउंट वो अकाउंट होता है कि आपने इस स्कीम के तहत अकाउंट तो ओपन करवा लिया। गांव देहात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और उस पासबुक को कहीं इधर उधर ठूस देते हैं, ठीक है। नहीं करते ढूंढने की और क्या स्कीम है। कुछ लोगों के जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के मैडम ही अकाउंट ओपन करवा देते हैं, तो मम्मी पापा उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि क्या है। तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपके भी बच्चे के नाम पर अकाउंट खुला हुआ है तो आप उसको उठाइए और उसको रीओपन करवाइए, ठीक है। रीओपन भी हो जाता है। देखिए, तो डिफॉल्ट अकाउंट वो होता है कि आपने अकाउंट खुलवा लिया और आपने 1 साल 2 साल पैसा जमा करा, उसके बाद आप भूल गए, पैसा डालना ही भूल गए, तो वो अकाउंट आपका क्या होता है, डिफॉल्ट अकाउंट पे आ जाता है। देखिए, तो उस केस में क्या होता है कि डिफॉल्ट अकाउंट में आप 250 रुपये से मान लीजिए कि आप ये मंथली जमा करते हैं, और ये 50 रुपये जितने साल आपने पेमेंट नहीं करी है तो ये 50 साल उतने साल के लिए हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2 साल तक इस स्कीम के तहत पैसे ही जमा नहीं करवाए, तो 2 साल का 50 और 50 100 रुपये हो गए 2 साल के, यानी कि 100 रुपये और प्लस आपका 250 500 रुपये, ठीक है। और 100 रुपये 600 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, तब जाके वो अकाउंट आपका दोबारा फिर चालू हो जाएगा। तो इस 250 का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे के नाम पे अकाउंट ओपन करवा लिया है, अब आप सक्षम नहीं है पैसा जमा करने के लिए, तो आप कुछ मत करिए, सिंपल जाके साल के अंदर आप 250 रुपये डिपॉजिट करके आ जाइए, ठीक है। आपका अकाउंट ओपन रहेगा और जितना पैसा आपको मिलना होगा उतना पैसा आपको मिल जाएगा। और अगर लगता है कुछ आपके कमेंट्स है, कुछ डाउट है, कुछ भी है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ब्याज दर के बारे में अगर बात करें, ब्याज दर को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें 8% यानी कि आपको ब्याज दर देखने को मिलता है, यानी कि 8%, ठीक है। और ईयरली होता है यानी कि सालाना, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जो ब्याज आपको मिल जाएगा उस ब्याज पर ही फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें ईयरली कैलकुलेशन होता है, यानी कि साल के अंत में आपका कैलकुलेशन होता है इस स्कीम के तहत, जो भी पैसा डिपॉजिट होगा। अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा
कि ये 5 से 31 के बीच जो लिखा हुआ है ना, यानी कि इसके बीच ही क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, अगर आप इस स्कीम के तहत अगर पूरे साल के अंदर पैसा जमा करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप 5 से पहले जमा कर दीजिए, ठीक है, या 31 के बाद जमा करिए, ठीक है। तो आपको इससे बेनिफिट होगा क्योंकि इसके बीच कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो यानी कि आप इससे पहले जमा करके रख दीजिए, 5 से पहले 4 को जमा कर दीजिए, 1 को कर दीजिए, 2 को कर दीजिए। अब टैक्स की बात करें कि इस स्कीम के तहत टैक्स फ्री है या नहीं है। बहुत लोगों का डाउट है कि क्या ये स्कीम टैक्स फ्री है या नहीं है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा, जो धारा 80C है ना, ये जो धारा जो 80C है, इसके तहत बताया गया है कि टैक्स कटौती के लिए योग्य है। यानी कि कुल मिला के एक बात निकल कर आती है कि आपको इस स्कीम के तहत आपको 1.5 लाख तक आपका टैक्स फ्री है, आपको टैक्स नहीं देना है। और एक और बात इंपॉर्टेंट, ये जो आप इस स्कीम के तहत जो भी ब्याज आप कमाएंगे, अर्निंग करेंगे, ठीक है, उसका आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस ब्याज पे, ठीक है। तो इस स्कीम की बहुत ज़्यादा एक खास बात है। देख सकते हैं कि आपने 2,70,000 रुपये डिपॉजिट किया और आपका उससे दुगना आपको रिटर्न मिल रहा है। तो समझ गए होंगे ना। अब मैच्योरिटी की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए 8,09,166 रुपये, यानी कि 8,09,166 रुपीज़ आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, यानी कि 21 साल में। तो दोस्तों आप खुद बताइए कि अगर यदि आपके घर में एक बेटी है और उनके नाम पे अगर आप 1,500 रुपये जमा करते हैं, तो देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 21 साल बाद अगर ये पैसे में अगर 4 लाख से उनको कुछ कोर्स करा दोगे और 4 लाख शादी में खर्च कर दोगे तो कोई टेंशन है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, बेटी बोझ नहीं है, बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। अब देखिए, चलिए एक अब यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ये इसमें पूरे साल का कैलकुलेशन लिखा हुआ है। देखिए पूरे साल का, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे लिखा है देखो इंटरेस्ट, ईयरली कंट्रीब्यूशन, मंथली कंट्रीब्यूशन, बैलेंस, ठीक है। ये आप पूरे शीट को अच्छे से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसा मैंने बोला था कि 15 साल तक आपको डिपॉजिट करना है, और बाकी देखिए 2037, 2038, 2039, यानी कि 22 साल तक आपको, 21-22 साल तक आपको कोई पैसा डिपॉजिट नहीं करना है। तो देखिए ये जो खाली दिख रहा होगा आपको, हर महीने देखो 1,500 रुपये आपने डिपॉजिट किया, साल में 18,000 आपने डिपॉजिट किया, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल इंटरेस्ट मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन है। तो चलिए एक और कैलकुलेशन देख लेते हैं जो कि हाईएस्ट कैलकुलेशन होगा और बहुत ही शानदार होगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे जैसे 1.5 लाख की लिमिट है इस स्कीम के तहत, तो हम तो क्या करेंगे, 1.5 लाख को अगर हम 12 से अगर भाग कर दे तो हमारा करीब बनता है 12,500 रुपये। अगर हम 12,500 रुपये एक लड़की का नाम पे अगर डोनेट करें, यानी कि डिपॉजिट करें, तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा देखना, भी चौंक जाओगे आप, ठीक है। तो 12,500 रुपये हमने क्या करा, डिपॉजिट कर दिए 1 साल की बच्चे के नाम पर, ठीक है। और इस स्कीम को हम कंटिन्यू रखेंगे, और जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेम ऊपर है वही 15 साल 21 साल, ठीक है। ये दो चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट की। टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट वो अमाउंट होता है जितना पैसा आप उस लड़की के नाम पे 15 साल तक जमा करेंगे, यानी कि आपके घर से जो पैसा जाएगा टोटल 15 साल तक, तो वो है कितना, 22,50,000 रुपये। दोस्तों कितना है, 22,50,000 रुपये, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, 44,93,119 रुपये, है ना, 44,93,119 रुपये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डबल आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो आप खुद बताइए, इंटरेस्ट से ही आप अपनी बेटी की जो शिक्षा पूरी कर दोगे। अब टोटल मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे 67,43,119 रुपये दोस्तों, है ना, यानी कि 67,43,119 रुपीज़, ठीक है। आपको इतना रुपये आपको मिल जाएगा इस स्कीम में अगर आप 12,500 रुपये मंथली डिपॉजिट करते हैं। कहने का मतलब यानी कि 1 साल में आप 1.5 लाख रुपये जमा कर देते हैं तो, और इसमें कोई आपको टैक्स नहीं देने की जरूरत है, टैक्स फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और आप इस टेबल को आप अच्छे से देख सकते हो कि देखिए आपको वही फिर कि आपको 17वें साल में पैसा नहीं डालना, 18 साल में नहीं डालना, तो आपको इस तरह से पैसा डालना नहीं है। और 21 साल में आप पैसा निकाल सकते हैं, और कुछ टर्म और कंडीशन है, उस केस में भी आप पैसा निकाल सकते हैं। उसके लिए भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप उन लोगों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए जो लोग
जिनके लगता है कि आपके नज़रों में आसपास में जिनके घर में बेटियां हैं और लगता है उनको आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज़ यह वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करिए और उनको प्रोत्साहित करिए कि इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करा ले। क्योंकि देखिए, इकट्ठा पैसा कभी भी हम लोगों के पास नहीं जुड़ता है और हम ना कुछ कर सकते, जैसे कि मकान दुकान खरीदना हो, नहीं कर सकते इकट्ठे। ठीक है, तो इसलिए इस स्कीम के तहत थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें और अपनी बेटी की जो लाइफ है उसको अच्छी बनाएं, हैप्पी बनाएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई भी कन्या है, कोई भी लड़की है या फिर कोई भी बेटियां है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना 2022 के तहत अब 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर कि आपकी एज है, वो आपकी बिटिया की एज है, उसको सही तरीके से भरना है और वो फॉर्म है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। दोस्तों, वहाँ पर आप सही से फॉर्म भर देना है। तो चलिए, जय हिंद। भारत सरकार की कौन सी स्कीम के तहत महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकते हैं, जिससे कि वो अपना काम धंधा शुरू कर सकती है, अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, और अगर पहले से कोई बिजनेस है तो उसको ग्रो भी कर सकती है।